हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अपोलो टायर्स के ऊपर। एक बहुत ही अच्छी अपडेट है, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसके अंदर शेयर होल्डिंग करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को या इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके आप जुड़ जाइए, ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो अपोलो टायर्स लिमिटेड में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 25 मई की। तो देखिए 220.95 की ओपन प्राइस के बाद 221 का हाई बनाता है, 5 पैसे का हाई बनाता है और 218.00 का लो भी बनाता है पूरे इंट्राडे में। कंपनी का 52 वीक लो है 90.50 का और 52 वीक हाई है 261.25 का। 219.00 के ऊपर क्लोज होता है, लगभग 0.02% के तेज़ी के साथ बंद हुआ था कल। और टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर ट्रेड किया था 42,32,780, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 13.49%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 2,31,534, जिसमें से डिलीवरी है 13.06%। कंपनी की मार्केट कैप है 13,908.71 करोड़ रुपए। टेक्निकली बहुत ज़्यादा बुलिश है। रिटर्न प्रोफाइल देख लीजिए इसका, ईयर टिल डेट में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न दिया है, 1 वीक में 2.07% का है, 1 मंथ में 8.55% का है, 3 मंथ्स में 9.34% का डाउन रिटर्न है यानी नेगेटिव है, 6 मंथ में 26.26% का रिटर्न है, 1 ईयर में 142.39% तेज है और 2 ईयर्स में 12.57% की जंप है, 3 ईयर्स में 21.55% डाउन है। आइए बात करते हैं अपडेट की। देखिए, देश का दूसरा सबसे बड़ा टायर प्रोड्यूसर अपोलो टायर्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये हेडिंग पढ़ाना चाहूँगा। देखिए लिखा है यहाँ पे, अपोलो टायर्स अप्स फिजिकल ईयर 2022 कैपेक्स बाय 200 करोड़ एज टायर डिमांड सोर्स। देखिए अपोलो टायर्स ने यहाँ पे फिजिकल ईयर 2022 के लिए, यानी जो हमारा अभी करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, इसको हम फिजिकल ईयर 2022 बोलेंगे या फिर हम कैलेंडर ईयर 2021 बोलेंगे, बात एक ही है। तो इस फिजिकल ईयर के लिए जो है 200 करोड़ रुपए इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में बढ़ा लिया है। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि टायर्स की जो डिमांड है अपने कंट्री के अंदर वो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले इस कंपनी ने 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्शन किया था, यानी इन्होंने ये एज्यूम किया था कि 1600 करोड़ रुपए का आउटले हो सकता है फिजिकल ईयर 2022 के अंदर। लेकिन जब इनको लगा कि डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड में रोबूस्ट हो सकता है, तेज़ी आ सकती है डिमांड के अंदर, तो डेफिनेटली इन्होंने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को, कैपेक्स को 200 करोड़ रुपए और बढ़ा करके 1800 करोड़ रुपए कर लिया है। यहाँ पे जो है ये फिजिकल ईयर 2022 के अंदर जो स्पेंडिंग को लेकर के इंक्रीमेंट किया है इस कंपनी ने, इसके पीछे कारण है दिस कम्स ऑन द बैक ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ए हैवी कैपेक्स साइकिल। इन्होंने एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर साइकिल को कंप्लीट किया है, जो कि इनको फिजिकल ईयर 2021 के अंदर 1200 करोड़ रुपए और फिजिकल ईयर 2020 के अंदर 2800 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाना पड़ा था। तो ये बहुत अनुभव है इस कंपनी को, जिसके चलते जो एनालिस्ट हैं यहाँ पे गौरव कुमार, इनसे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO कंपनी के हैं, उनका नाम है, आई थिंक गौरव कुमार उन्हीं का नाम है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये एक एनालिस्ट से बात करते समय इन्होंने सारी अपडेट किया कि जो ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लो हो सकता है फिजिकल ईयर 2022 के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए का हो सकता है, जिसके चलते इन्होंने ये फैसला लिया है। आपको बताना चाहूँगा, जो ग्रोथ है कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर के वो ऑलमोस्ट सेम है, लार्जली ऑन द कॉम्पिलेशन ऑफ इन आंध्र प्रदेश ग्रीनफील्ड। आंध्र प्रदेश के अंदर एक ग्रीनफील्ड प्लांट के नाम से इनका एक प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत सारे रैंप अप ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिसके अंदर इनको खर्चा करने की ज़रूरत है, जिसके चलते ये फैसला लिया है कंपनी ने।
मार्च 2021 का जो क्वार्टर निकला है यानी क्वार्टर 4 निकला जो है वो क्वार्टर जो है कंपनी के लिए अभी तक बेस्ट रहा है, ऐसा यहाँ पे CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तरफ से बताया गया। इन टर्म्स ऑफ सेल्स का डेटा देखा गया, उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो 49% रेवेन्यू के अंदर जंप हमें देखने को मिली थी, लगभग 3629 करोड़ इसी क्वार्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है व्हीकल मेकर्स की और रिप्लेसमेंट और एक्सपोर्ट्स करने वाले लोगों की बढ़ी, जिसके चलते ऐसा हमें देखने को मिला। करंट सिनेरियो में अगर देखें तो इन्होंने मेंटेनेंस के ऊपर जो खर्चा होता है इनके प्लांट्स के अंदर, उसके ऊपर जो खर्चा है यानी जो अमाउंट एक्सपेंस होना है और कैश आउटफ्लो होगा, उसको इन्होंने बढ़ा लिया है। ठीक है, और इन्होंने कुछ डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। ठीक है, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर भी खर्चा करना है ताकि ये पूरी तरीके से किसी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड अगर क्रिएट होती है तो उसको टैकल कर सकें, उसका पूरा एडवांटेज ले सकें। एनुअल मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 200 से लेकर 250 करोड़। ये एनुअल मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं आपको मेंटेनेंस की यहाँ बात कर रहा हूँ। अभी जो 1800 करोड़ आपने देखा है वो पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब उसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो उसमें से मेंटेनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास, 200 to 250 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। आपको पता है अपोलो टायर जो है आंध्र प्रदेश, अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश के अंदर इनका जो प्लांट है उसके ऊपर रैंपिंग अप यानी उसको और चुस्त दुरुस्त और बढ़िया बनाया जा रहा है और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है इसके सेकेंड फेज़ ऑफ एक्सपेंशन के अंदर। और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो पैसेंजर कार रेडियल्स हैं उसको PCR बोलते हैं शॉर्ट में 50,000, और जो TBS है यानी ट्रक बस रेडियल्स हैं उसको 3,000, और उसके अलावा यहाँ पे हाँ चलिए आगे दिया हुआ है तो ये PCR की कैपेसिटी 50,000 है और TBR की कैपेसिटी 3,000 है। ये मार्च 2022 तक कंप्लीट करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो है क्वार्टर 4 के अंदर लगभग TBR कैपेसिटी जो है 90% इनको देखने। देखिए PCR TBR का मतलब होता है पैसेंजर कार रेडियल्स और TBR मतलब ट्रक बस रेडियल्स पैसेंजर कार रेडियल्स मतलब ऐसे टायर्स होते हैं जिनके जो इकोनॉमिकली काफ़ी चीप होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं, स्पीडी होते हैं थोड़े। ठीक है, तो ये एक टायर है, टायर के बारे में बताया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज ना होइए। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इन्हें प्रोडक्शन कैपेसिटी देखिए यहाँ पे मेट्रिक टन के अंदर बताई जा रही है। जो ट्रक बस 22 टायर्स थे उनकी कैपेसिटी यहाँ बताई जा रही है 450 मेट्रिक टन पर डे, जबकि TBR कैपेसिटी बताई जा रही है 800 मेट्रिक टन पर डे, जबकि PCR कैपेसिटी यहाँ बताई जा रही है 300 मेट्रिक टन पर डे। और ये टोटल कैपेसिटी अगर हम फुल रैंप अप के बाद देखेंगे आंध्र प्रदेश ग्रीनफील्ड प्लांट के अंदर तो ये 2000 मेट्रिक टन पर डे के हिसाब से निकल के आती है। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा इसका विजन है कंपनी का, इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रक टायर मैन्युफैक्चरर है पूरे देश के अंदर MRF के बाद। तो आई होप कि अपोलो टायर्स के ऊपर ये एनालिसिस आपको पूरी तरीके से मैं समझा पाया और आप भी समझ पाए इसको। तो गाइज़ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अपोलो टायर्स लिमिटेड जो है इसके टायर्स की डिमांड बढ़ रही है, जिसके चलते इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है उसको बढ़ा लिया है। आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रीनफील्ड प्लांट है जो इनका, उसके ऊपर कुछ खर्चा पानी किया जा रहा है, उसके ऊपर रैंपिंग अप ऑपरेशन चल रहे हैं इनके सेकेंड फेज़ के अंदर, जिसके चलते उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाई जा रही है और 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास का मेंटेनेंस चार्ज बताया जा रहा है और ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंस 1800 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा है, जबकि इससे पहले इनका विजन था 1600 करोड़ का, इन्होंने बढ़ा करके 200 करोड़ से उसको बढ़ा लिया है। आई होप यू लाइक दिस content. If you like this content, please give a thumbs up to encourage this video, and if you are interested to open Demat account, you can follow a link given in description box of this video. Take care guys, see you next time.